जय श्री महाकाल। अभी एक मैंने अंजलि माँ का वीडियो देखा। उसमें अंजलि माँ एक ग्वाला का, एक साधु का ज्ञान बता रही हैं। एक ग्वालन होती है, दूध बेचने वाले, यानी एक औरत और एक आदमी। एक औरत एक आदमी होते हैं दूध बेचने वाले। जैसे कहते हैं हम दूधिया बोलते हैं, जिसे हम हरियाणवी लैंग्वेज में बोले तो दूधिया बोलते हैं। तो हर रोज़ दूध बेचते हैं। वो जाते हैं तोल के, जैसे उनके हाथ में होता है, आप सभी के घरों में आते होंगे कि आधे किलो का मग होता है, तो सबको तोल के देता है। आता साइकिल पे दोनों मियाँ बीवी, ग्वाला और ग्वालन। जहाँ पे वो पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको, गांव वालों को जो दूध लेके जाते थे, वहाँ पे एक साधु भी बैठा था। कई सालों से तप कर रहा था वो, अपने प्रभु को याद कर रहा था, श्री हरि को। कभी भोलेनाथ की माला फेरता, कभी श्री हरि की, कभी माँ की। मतलब कई सालों से भक्ति में माला, बस एक स्थान पे ही बैठा रहता, धूना लगा के। कुछ उसके जैसे चेले शिष्य वो भी बैठे थे। उसके सामने ही पेड़ के नीचे वो ग्वाला ग्वालन रोज़ दूध बेच के जाते। तो एक वो दूध बेच रहे थे, और जो साधु के हाथ में माला थी, वो माला जपते हुए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय माता दी, ऐसे जप कर रहा था। ऐसे ध्यान उसका उस ग्वाला पे था, उस ग्वालन पे था, दूध बेचने वाले का। और जो बैठे थे उनके चेले चपटे, सबका ध्यान उनकी तरफ था। सबको दूध ले जा रहे थे, तोल तोल के दे रहे थे वो सभी। एक आदमी आता है लंबा सा, एक आदमी आता है ग्वालन के पास। तो ग्वालन बिना तोले हुए दूध, उसे बिना तोले हुए, बिना मापे हुए उस आदमी को दूध दे देती है। तोलती नहीं, सीधा ही डाल देती है, मतलब ज़्यादा डाल देती है बिना तोले। तो ये चौक जाते हैं सभी, और घुसर घुसर चालू हो जाती है कि देखो सबको तोल के दे रही है, ये इसका क्या खास है, ज़रूर इनका कोई चक्कर है। इसको बिना तोले ही मुस्कुराते हुए, इसने मुस्कुराते हुए बिना तोले ही दूध डाल दिया। तो आपस में बात करना चालू कर देते हैं उसके चेले चक्के। वही सवाल उस जो साधु बैठा था उसके मन में आया। तो चेले कहते हैं कि देखा गुरुजी, ये प्रेम चक्र है, तभी तो इसने ग्वालन ने बिना तोले हुए दूध देखो कैसे दे दिया। ऐसे कौन देता है, औरों को तो नहीं दिया, इसका तो जरूर चक्कर चल रहा है इसका। कहते हैं हाँ हाँ, इसका प्रेम चक्कर चल रहा, प्रेम चक्कर चल रहा, तभी तो ये दे दिया इसने। तो ये बात भाई साहब साधु को खटक गई। साधु को खटक गई। अब सोचे कि सबको तोल के दे रही, लेकिन ये आया इसको बिना तोले दे दिया। अब वो जाप करते करते उसने जो माला थी, जाप भगा के मारी, फेंक दी। फेंक क्या दी, कहते ये ग्वालन होके प्रेम में, एक प्रेम में उसने बिना तोले दूध दे दिया, कि नापा नहीं उसे, क्योंकि प्रेम नापा ही नहीं जाता, तोलने की लोड़ ही नहीं है प्रेम को। तो साधु कहता, तो फिर मैं और मेरे भगवान के बीच इस माला का क्या काम, जो मैं रोज गिनता हूँ। आज मैंने 11 कर ली, आज मैंने काली की 12 कर ली, अब मैंने नारायण की कर ली। तो इस माला का मेरे परमात्मा के बीच इस माला को क्यों, प्रेम में तो कोई बंधन, कोई गिनती होती ही नहीं है, तो इसको क्यों बीच में ला रहा हूँ, इसको क्यों तोल रहा हूँ मैं मणियों से कि 108 हो गए, 202 हो गए। तो उसने माला साधु ने फेंक दी। इस कहानी से समझे क्यों फेंकी, कि परमात्मा की भक्ति इन मालों की मोहताज नहीं है। और साधु को बाद में बताया,
जो माला फेंक दिया। जो भजन के बीच में माला की क्या जरूरत है। तो अंजलि माँ के भक्तों, अंजलि माँ के भक्त और खुद अंजलि माँ, आप ही बताइए, जो आपके जितनी भी वीडियो मैंने देखी है, सब में आप इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हैं, बोलने का ढंग चेंज करती हैं, तो भक्तों को सच क्यों नहीं बता देती हैं। जो सच्ची भक्ति तो विश्वासों में है। कहीं जाने से नहीं भगवान मिलेंगे, जब तक अपने आप को मानव नहीं समझेगा। आप जैसे अंजलि माँ ज्ञानी लोग क्यों नहीं ये सच बताते सभी भक्तों को। इसमें ही सभी भक्तों का हित होगा, सभी भक्तों का कल्याण होगा, सभी भक्तों का मंगल होगा। हाँ? लेकिन आप सब बताएंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे तो आपकी सिस्टम बंद हो जाएगी, है ना। देखिए और समझिए, मानव मानव को ठग के खा रहा है, मानव मानव को खाली ठग रहा है और खुद भी एक दिन ठगाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब तक बहुत लेट हो गया रहता है। आप सब ठगाने से बचिए, आप सब अच्छे मानव बनिए। आदेश।